महाराष्ट्र में आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति सरकार। गठन के लिए राज्यपाल से मुलाकात का मांगा गया समय। महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे के बाद जा सकते हैं राजभवन। राज्यपाल के सामने पेश करेंगे राज्य में सरकार बनाने का दावा। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। देवेंद्र फडणवीस को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने कहा, बीजेपी के सीएम बनाए जाने पर महायुति में सहमति। विधायक दल की बैठक के बाद हाईकमान को सौंपा जाएगा सीएम का नाम। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस। शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार हुए। गृह मंत्रालय की जिद भी छोड़ी। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। बावनकुले, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन समेत कई नेताओं ने तैयारियों का लिया जायजा। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हुए शामिल। साधु संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। राहुल गांधी का आज संभल दौरा। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। संभल में हिंसा के बाद के हालात का लेंगे जायजा। संभल प्रशासन ने राहुल गांधी को नहीं दी दौरे की इजाजत। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने राहुल गांधी से दौरा रद्द करने की अपील की। अंजनेय कुमार सिंह ने कहा, 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर रोक बरकरार। नेताओं के आने से बिगड़ सकता है संभल का माहौल। संभल प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मांग की, राहुल गांधी को अपने जनपद की सीमा पर ही रोकने की व्यवस्था करें। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। हिंसा वाली जगह से फॉरेंसिक टीम को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 5 खोखे और 1 मिसफायर कारतूस मिले। संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया, आज जारी रहेगी फॉरेंसिक टीम की जांच और तलाशी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोगों की हो रही पहचान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, पाकिस्तानी असलों से भारतीय पुलिस पर फायर करने वाले देशद्रोही हैं। संभल प्रशासन का एक्शन। बीएमजी इंटर कॉलेज के पास अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा। लोकसभा में संभल के मुद्दे पर हंगामा जारी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रश्नकाल में संभल पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने जब 0 ओवर में बात करने को कहा तो विपक्ष ने किया सदन का वॉकआउट। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच अखिलेश यादव से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बातचीत की। संभल मुद्दे पर चर्चा के आश्वासन के बाद सदन में विपक्षी सांसद लौटे। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, संभल हिंसा सोची समझी साजिश है। ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसलिए संभल में साजिश की गई। 13 को होने वाले चुनाव 20 नवंबर को क्यों कराया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया, यह सरकार संविधान नहीं मानती। संभल का माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अफसोस जताया। कहा, अखिलेश यादव ने संभल हिंसा मामले में कुछ सदन को उठाया लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अखिलेश ने संभल मुद्दे पर सदन में राजनीतिक भाषण दिया। मैंने उन्हें कई बार टोका। सदन में जवाब देने के लिए मंत्रियों के मौजूद नहीं रहने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने से कहा, कोशिश करें जवाब देने वाले मंत्री उपस्थित रहे, नहीं तो सभी का जवाब आप ही दे दें। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फंड की कमी से कोई भी गर्भवती महिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से लाभ से वंचित नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा, पराली नहीं है प्रदूषण की इकलौती वजह। आईआईटी की स्टडी का हवाला दिया। राघव चड्ढा बोले, पराली जलाना किसान की मजबूरी, इससे बचना है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिले। साल 2021 से 2023 के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी हमलों में 5 सैनिक शहीद हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले ओडिशा के कई सांसद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। ओडिशा में जारी रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, दिल्ली में अगर बीजेपी चुनाव जीती तो फ्री बिजली और पानी बंद कर देगी। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने जनता को दिया भरोसा। कहा, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। रामवीर सिंह बिदूड़ी बोले, दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे, आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड बनाना फिर से शुरू करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नरेश यादव को आम आदमी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। नरेश को कोर्ट ने कुरान से अपमान करने पर सजा सुनाई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल पूछा, कुरान शरीफ की बेअदबी पर अब तक नरेश यादव को निलंबित क्यों नहीं किया।
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने में जुटे। उन्होंने पीतमपुरा में मारे गए लड़के के परिवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही। पीतमपुरा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वीडियो बनाकर धमकी देने वाला शख्स राम बाबू पकड़ा गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा बोले, राम बाबू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, राम बाबू ने पूछताछ में बताया पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनके लोगों ने पैसे देकर राम बाबू से धमकी दिलवाई। राम बाबू ने पुलिस को बताया पप्पू यादव के लोगों ने उसे पैसे भी दिए, पार्टी में पद दिलवाने का लालच भी दिया। राम बाबू पप्पू यादव की पार्टी का सदस्य भी रहा। पूर्णिया पुलिस पर सांसद पप्पू यादव का आरोप, पुलिस किसी के इशारे पर मेरी सुरक्षा से खेल रही है, झूठ फैला, हथियारों को शह दे रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज, तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा से बिहार में जंगलराज गुंडाराज नहीं लौटेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, सीएम का लोगों के बीच जाना अच्छी बात, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार बिहार को चलाने में सक्षम नहीं, कुछ लोग उनका चेहरा आगे कर बिहार के खजाने को लूट रहे। 5 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के भी मंत्री बनने की अटकलें। नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, किसानों की समस्या के निपटारे के लिए 5 सदस्यीय समिति के गठन का दिया आदेश। यूपी के नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, डबल इंजन की सरकार से सबसे ज्यादा किसान दुखी। अगर किसान दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें नहीं रोकना चाहिए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर मांग की, दिल्ली के जामा मस्जिद का सर्वे हो। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किताब मसीर ई आलमगीरी का हवाला दिया। कहा, जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में छिपाया गया था। जेएमएम सांसद सरफराज अहमद ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मांग की। देवघर धार्मिक स्थान है, दिल्ली से देवघर के बीच कम से 3 फ्लाइट का परिचालन हो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को आज लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर होगा लॉन्च। उबर ऐप ने श्रीनगर के डल लेक में शिकारा बुकिंग सेवा शुरू की। शिकारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोले, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा। भुवनेश्वर में सीएम मोहन मांझी से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर। ओडिशा में फिल्म को टैक्स फ्री करने का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के डल झील में ऑनलाइन शिकारा की हुई शुरुआत, पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए किया गया शुरू। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों में छाई खुशी। एडिलेड टेस्ट के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों ने शुरू की प्रैक्टिस। बल्लेबाजों ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क में कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक का किया अनावरण। राज ठाकरे भी रहे मौजूद। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ गढ़वाली गाने पर किया डांस। परिवार के साथ ऋषिकेश की यात्रा की है धोनी। मेंस जूनियर एशिया हॉकी कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराया। पाकिस्तान से होगी किताबी भिड़ंत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन ने 7वीं बाजी ड्रॉ खेली। अब दोनों खिलाड़ियों के बराबर 3.5 अंक है। सर डॉन ब्रेडमैन की बैगी ग्रीन कैप को नीलामी में मिले 2 करोड़ 63 लाख रुपए। क्रिकेट इतिहास की दुर्लभ चीजों की नीलामी में खरीदा गया।